नमस्कार सभी देशवासियों को। आज आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस पे पूरी दुनिया जिसे ढूंढ रही हो, भगवान। मेरा अनुभव जो रहा है भगवान के प्रति, मैं यही कहता हूँ कि मैं उसे मानता हूँ लेकिन जानता नहीं। मैं ये भी तक नहीं जानता कि उसे जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता। मैं ये तक नहीं जानता। हो सकता है मैं जान सकूं, हो सकता है मैं नहीं जान सकूं। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि अटल सत्य को प्राप्त करने के बाद परम आनंद मिलता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 100 तर्क संगत बातें कर रहा है, तो अगर वो एक बात बिना लॉजिक के भी कहेगा तो उसकी बात सब मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्ध, महावीर, कबीर ये सब झूठे थे। अब ये बताइए कि आपने कभी बचपन से, अब बहरे होते, कभी आप आवाज़ नहीं सुने होते, तो क्या आप समझ सकते कि आवाज़ क्या होती है? या आपने कभी देखा नहीं होता लाल रंग, तो क्या आप समझ पाते कि लाल रंग कैसा होता है? नहीं समझ सकते। उसी तरह उन्होंने भगवान को जाना। उन्होंने कहा कि उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया। महावीर थे, बुद्ध थे, जिन्होंने भी उस परम सत्य को जाना। तो मेरा कहना यही है कि उस परम सत्य को हम ढूंढते फिर रहे हैं, जो वो ना ढूंढे। मतलब अगर आपको ये पता चल जाए भी कि भगवान है या भगवान नहीं है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान है, तो क्या हुआ? आपको लग रहा है कि आपके सवालों का जवाब देगा? मेरे को खुद कई समय तक ऐसा लगा। क्या मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान है, तो आप उससे प्रश्न पूछेंगे कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, बहुत सी चीज़ें, तुम हो तो रेप, मर्डर, ये सब क्यों होता है? तो वो उसका जवाब नहीं देगा। मेरे को कई समय तक मेरे को खुद लगा था कि वो निर्दयी है, वो पापी है, वो बस चाहता है कि इंसान दुख भोगते रहें। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है ये मैं नहीं जानता। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं उसे बस मानता हूँ। और ये इस बात में भी लोग कहते हैं कि भगवान को पा लेने से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उसे पाऊँगा तो परमानंद मिलेगा या दुख मिलेगा, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं ना उसे ना जानने में लगा हूँ और ना ही जानने में लगा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। और बात रही कि आज जो जंतर मंतर में हो रहा है, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सोनम वांगचुक को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, भूख हड़ताल नहीं करना पड़ता। अगर भगवान कुछ करता तो। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान कुछ नहीं करता। जो भी कुछ है वो हमें खुद करना पड़ेगा। कितने आए दिन मर्डर, रेप सब कुछ होते हैं।
मेरे मन में ये विचार आता है कि वो ये सब देख रहा है तो रोक क्यों नहीं रहा है। मेरे को इस बात का जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात का जवाब मिल गया कि जो भी कुछ करना है मुझे ही करना है। और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मैं उसे मानता तो हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि उसे जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता। कई मार्ग हुए भगवान को जानने को। कई लोग धर्म कई मार्ग हुए भगवान को जानने को। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। भगवान ने बहुतों ने जाना। शायद ऐसा भी हो कि उसे कुछ ना किए भी जाना जा सकता। कुछ ना करो और जान जाओ। कबीर का दुआ है ना, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर खोजी हुए पे तुरंत मिल जाता है तो इतनी धर्म, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग की क्या ज़रूरत है। ना वो आडंबरों में है, ना वो किसी मंदिर मस्जिद में है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं मानता तो हूँ, लेकिन उसको जान सकता हूँ ये तक नहीं जानता। मैं ये नहीं जानता कि मैं उसे जान भी सकता हूँ। शायद जान जाऊँ, शायद ना भी जान पाऊँ कभी ज़िंदगी में। धन्यवाद।